बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ टीचर मोहम्मद मुस्तफ़ा। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 113 के चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैथ 113 के फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमें, उसको हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन में बच्चों हम जो x वाली वैल्यू होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि उसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं इस तरह कि वो जो जोड़ा बनेगा, जो पेयर बनेगा, उसको प्लस माइनस करें तो ये x वाली वैल्यू कंप्लीट हो, x वाली वैल्यू बने। और अगर हम दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट वैल्यू 12 आए। तो हम 7x को इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि 4 और 3 को प्लस करेंगे, 4 प्लस 3 7x आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगी। इस तरह दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। यानी करना क्या है, हमने 7x को दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड करना है, इसका पेयर, इसका जोड़ा इस तरह बनाना है कि वो जो दो हिस्से हमने किए हैं उन दोनों को प्लस करें तो 7x बने, और उन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। तो यहाँ पे हम 4 प्लस 3 करेंगे 7x आ जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। जब दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों पहली दोनों वैल्यूज में से और अगली दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेना। यहां से दोनों वैल्यूज में से कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब x कॉमन लेंगे इनमें से तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे, यहां से x रह जाएगा, और इधर 4x है, इसमें से x कॉमन जाके बाकी रह जाएगा 4 बाकी आ जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है, तो इन दोनों में x मौजूद है। हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, इधर एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन लेंगे, इधर x रह जाएगा, इधर 4x है, इसमें से x कॉमन लेंगे 4 बाकी आ जाएगा। इसी तरह अब अगली जो दो वैल्यूज हैं उनमें से कॉमन देखेंगे क्या आता है, तो इधर से आएगा 3, इसमें से 3 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। अब 3 कॉमन लेंगे, यहां से 3 कॉमन चला गया, यहां पे रह गया अकेला x, और इधर 12 है, 12 3 आर, इधर 12 है, 3 4 आर 12। तो इन दोनों में से हमने 3 कॉमन लिया, इधर रह गया x और इधर रह गया 4, 3 1 आर 3 और 3 4 आर 12। अब बच्चों ये x प्लस 3 जो हमने कॉमन वैल्यूज दोनों ली है, उन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेना है, और ये दोनों ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज जो है दोनों को देखना है, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इनमें साइन का भी फर्क नहीं होना चाहिए। अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होना चाहिए, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होना चाहिए, बिल्कुल दोनों सेम वैल्यू होगी तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा। तो इन दोनों वैल्यू सेम वैल्यूज में से हमने एक वैल्यू यहां पे ले लेनी नीचे, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बच गया बाकी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 जो है इसको हम लोगों ने अलहदा 0 के बराबर रख लेना है, और x प्लस 4 को अलहदा 0 के बराबर रख लेना है। इनको रखने के बाद x इज इक्वल टू
-3, ये प्लस का 3 बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस तरह ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 और ये x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट -3 -4, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह, क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों इस तरह आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट जो उसका दूसरा सवाल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये दो बराबर की दूसरी साइड पे है, पहले इसको बराबर की साइड पे ले लेंगे, ये इधर प्लस का है, बराबर की दूसरी साइड पे आगे माइनस हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन बन गई। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए ये जो सेंटर वाली एक्स वाली वैल्यू है इसका पेयर बनाना है, इसका जोड़ा बनाना है, इसको दो हिस्सों में इस तरह लेके आना है कि वो जो दो हिस्से बनेंगे उसको हम प्लस माइनस करें तो यही बने, मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू एंड वाली वैल्यू जो है दो वो बने। तो आइए हम इसके जोड़ा बनाते हैं, ये इज इक्वल टू 0 -2x प्लस एक्स। अब -2x प्लस एक्स रखा है हमने, अब -2x प्लस एक्स ही क्यों रखा है, क्योंकि हमें जो बाकी वैल्यू बची है चाहिए वो चाहिए हमें -x की, माइनस की, तो इस वजह से बड़ी वैल्यू हमने माइनस रखी है। -2x में से प्लस का -2x में से प्लस x करेंगे माइनस, तो हमारे पास बच जाएगा -x। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, इसका कोएफिशिएंट जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता वहां पे 1 होता है, तो 2 1 जार 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये पेयर बन जाएगा। अब पेयर बनने के बाद इन दोनों वैल्यूज में से हम और इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास आ जाएगा x कॉमन, इधर x स्क्वायर है, x कॉमन आ गया, x बाकी रह गया। इसी तरह इधर 2x है, हमने x कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 2। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज में से अगर देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अगर कुछ भी कॉमन ना आ रहा तो इसका मतलब है कि यहां से हमने 1 कॉमन लेना, यहां से 1 कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आया सेम वैल्यू बाकी आ जाएगी। अब ये जो दोनों वैल्यू हमने कॉमन ली है x और ये, इन दोनों को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे और इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू ले लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को लाख 0 के बराबर रख लेंगे, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लहरा लहरा रखेंगे 0 के बराबर। अब लहरा लहरा 0 के बराबर रखने के बाद ये प्लस का मान ना बराबर की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस का भी बराबर की दूसरी साइड पे जाके जमा हो जाएगा। इनको हम बॉक्सेस में बंद कर देते हैं, ये आंसर है हमारे पास। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे -1 और 2। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। ये बच्चों आप लोगों ने इस तरह कंप्लीट करना है दूसरा क्वेश्चन। इस तरह अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, x प्लस 4, x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसको पहले हम सिंपलीफाई कर लें, इक्वेशन बना लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x हो जाएगा,
इसी तरह बराबर की साइड पे आएंगे, इधर देखिए 2x माइनस 1 है, x प्लस 4 है, पहले 2x को इस x से और 4 से बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 1 को x से और अगली वाली 4 से बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जा 8। इसी तरह माइनस 1 को इधर जिस जगह पे कोई साइन नहीं होता वहां पे प्लस का साइन होता है, और जिस जगह पे कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता वहां पे कोएफिशिएंट होता है 1। तो यहाँ पे बेटा ये माइनस है, यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का है, प्लस की अलामत है, हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो 4 एक बार 4। अच्छा जी, अब x स्क्वायर प्लस 7x, अब इन वैल्यूज को हम 8x में से माइनस का x कर देंगे कम, 7x, 8x में से ये 1x जो है इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास 7x बच जाएगा माइनस 4। अब इन वैल्यूज को उठा के इस साइड पे बराबर दूसरी साइड पे ले आएंगे, प्लस 7x, ये 2x स्क्वायर, ये इधर प्लस थी माइनस होगी, ये इधर प्लस है, ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगी, इधर माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। इस तरह ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अगर हम जोड़ करें यहाँ पे प्लस का 7x है और यहाँ पे माइनस का 7x है, ये कट जाएंगे, बाकी हमारे पास 3 वैल्यूज रह गई है, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर गौर करें तो ये भी x स्क्वायर वाली वैल्यू, ये भी x स्क्वायर वाली है, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे, 2 माइनस के 2x की 2 में से प्लस का x की 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का x की 2 बच जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे शुरू में माइनस आ रहा है, अगर शुरू में माइनस आ रहा है तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन, मुश्तरक ले लेते हैं, जहां पे जब माइनस मुश्तरक लेंगे तो ये जो माइनस का साइन है एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, और जो 4 है उसके साथ प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा इसके साथ। अब ये वाली माइनस जो है इसको हम खत्म कर देंगे 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, यहां पे हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में बंद कर लेंगे, 4 का जो है स्क्वायर वो बनेगा, यहाँ पे अगर 4 को देखें तो ये 2 का 2 की पावर 2 बन रही है, 2 का स्क्वायर आ रहा है 4, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने मैट्रिक में भी ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आप हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक दफा प्लस में आ जाएगा और एक दफा माइनस में। हम इसको क्या करेंगे, एक दफा प्लस वाली वैल्यू 0 के बराबर रख लेंगे और एक दफा माइनस वाली। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे बच्चों ये जमा का 2 प्लस का 2 जो है बराबर की दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये x माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 2 बराबर की दूसरी साइड पे जाके जमा हो जाएगा और ये आ जाएगा। इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा
-2 2। लो बेटा, इस तरह ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में आया हुआ है। ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करके आसानी से पास हो सकते हैं। इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन के जो फैक्टराइजेशन वाले सवाल हैं, क्वेश्चन है, उनका लास्ट क्वेश्चन चौथा वो है 6x² माइनस 5x इज इक्वल टू 4। ये जी चौथा क्वेश्चन है पार्ट 1 के जो फैक्टराइजेशन वाले सवाल है उनका लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जो है ये 4 इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले आएंगे। ये 4 इधर प्लस है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। बेटा अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं, जो भी क्वेश्चन किया उसमें x² वाली वैल्यू के लिए थी स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे इस सवाल में जो चौथा सवाल है उसमें x² के साथ कोफिशिएंट में कितना है 6 दिया हुआ है। अब अगर कोफिशिएंट में एक से ज्यादा वैल्यू दी हो, 2 3 4 5 6 10 कुछ भी, तो हम उस वैल्यू को एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितनी हो जाएगी -24। अब ये जो 5x है, 5x वाली वैल्यू जिसका हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए, उसको हम इस तरह दो हिस्सों में लेके आएंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसका पेयर इस तरह बनाएंगे कि वो जो दो हिस्से हैं दोनों को प्लस माइनस करेंगे यही बने -5 और मल्टीप्लाई करें तो -25 बने। तो हम यहाँ पे आते हैं, इनको दो हिस्सों में करते हैं कन्वर्ट। -8x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। -8x में से प्लस का 3x करेंगे, इसको -8x प्लस 3x, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5x। इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये -5x आ जाएगा। अब अगली बात जो है मल्टीप्लाई करने की, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 आर 24, इस तरह ये 24 आएगा। तो यहाँ पे ये इसका पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह पहले सवालों की तरह ये जो पहली दोनों वैल्यूज हैं उन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और दूसरी दोनों वैल्यूज दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से अगर गौर करें 3 2 बार 6 4 2 बार 8, दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। इसी तरह इधर भी x है, इधर भी x है, x भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x कॉमन लेंगे, ये 3x माइनस 4 बाकी बच जाएगा। इसी तरह इधर से हम गौर करें, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जिस वैल्यू में से कुछ भी कॉमन आ रहा हो वहां से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों वैल्यू में से 2x कॉमन आया, 3 2 बार 6, जब 2x कॉमन 2 कॉमन लिया तो इधर 6 में से 3 बच गया, इधर x में था x कॉमन आ गया, 1 रह गया। इधर से एक ही x का वो कॉमन ले लिया और 4 2 बार 8, 2 कॉमन लेने के बाद 4 अंदर बाकी बच गया। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज को अगर और से देखें, इन दोनों वैल्यूज में से 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहां से क्या कॉमन लेंगे 1, तो यहां से 1 कॉमन ले लिया, ये आ गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x प्लस 1 को लहरा 0 के बराबर रख लेंगे, 3x माइनस 4 को लहरा 0 के बराबर रख लेंगे। 2x ये 1 प्लस का इधर बराबर दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस x, 2 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। इस तरह x की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह ये वाली वैल्यू जो है इसमें 3x ये 4 माइनस का बराबर दूसरी साइड पे जाके इसको प्लस कर देंगे।
ये प्लस हो जाएगी, और ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा 3, ग्रेटर वैल्यू मल्टीप्लाई विद बराबर दूसरे सेट में जाके डिवाइड हो जाएगी। इस तरह बेटा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो वैल्यू तो जमा हो रही है बराबर की दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाती है, और जो वैल्यू इधर माइनस हो रही थी बराबर की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। इसी तरह जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ वो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगी, और जो इधर डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ कन्वर्ट होता है और प्लस माइनस के साथ होता है। इस तरह बेटा ये चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा आप लोगों के पास 1/2 और 4/3। इस तरह ये हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लेने हैं वीडियो के अंदर से। अगर आप लोगों को कहीं पे किसी जगह पे कोई समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा ये नंबर है 030467818881। मोहम्मद मुदस्सिर इकबाल मेरा नाम है। मैं यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया है DAE कॉन्सेप्ट अकेडमी के नाम से, BA स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बच्चों को जो मैथ में डिफ़िकल्टी आती है उसको आसानी के साथ यहाँ से वो कवर कर सकते हैं। मैथ में बहुत ज़्यादा बच्चों की सप्ली आती है, उसको कवर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। तो इंशाल्लाह आपके लिए नई वीडियो जो है नेक्स्ट कल इंशाल्लाह दूसरे क्वेश्चन की जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला उसकी शेयर करेंगे। अभी मैंने नया चैनल ही बनाया है, तो जो बच्चा अभी से लेके चलता है चैनल से तैयारी करना चाहता है वो कर सकता है। साथ साथ चलता रहेगा, जैसे जैसे वीडियो आती रहेगी अपलोड होती रहेगी वो तैयारी करता रहे साथ साथ देख के, तो वो पास हो जाएगा इंशाल्लाह आसानी से। अस्सलाम वालेकुम।